यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग नाउन यानी कि संज्ञा को इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषाओं में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने भेद होता है, इनके भेदों का क्या क्या परिभाषा है। कहने का मतलब कि नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, हिंदी व्याकरण में भी और इंग्लिश ग्रामर में भी, इन दोनों भाषाओं में बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं कि संज्ञा यानी कि नाउन किसे कहते हैं। तो यदि आप नाउन को बहुत ही अच्छे से और आसान तरीका से सीखना चाहते हैं और वो भी दोनों भाषाओं में, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप नाउन को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इसका इंग्लिश में परिभाषा क्या है। उसके बाद हम इसके हिंदी के परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए, इसका इंग्लिश में परिभाषा यह है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन क्या है? तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन एक पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, थिंग्स का नेम है, फीलिंग्स का नेम है और आइडिया का नेम है। नाउन क्या है? तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति के नाम हो गया, या फिर किसी जानवर का नाम हो गया, या फिर किसी वस्तु का नाम हो गया, या फिर किसी स्थान का नाम हो गया, या फिर किसी विचार या भाव का नाम हो गया। इन सब के नाम को ही नाउन कहते हैं। अब देखिए, कोई आपसे कहेगा कि इससे भी आसान परिभाषा आप बताइए कि नाउन किसे कहते हैं, तो आप बोल दीजिएगा कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? तो किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, भारत हो गया, कॉपी, किताब, कलम, औरत, अच्छा, बुरा, यह सब जो कुछ भी आप बोलते हैं ना, जो भी नाम है ना, वह नाउन ही है। ठीक है, अब हम यह समझते हैं कि नाउन के कितने भेद होता है, यानी कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, नाउन के 5 भेद होता है। यानी कि जो नाउन होता है, जो संज्ञा होता है, वह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो देखिए, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब हम एक एक करके इन सभी नाउन के प्रकार को डिटेल में समझते हैं कि आखिर प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसमें उदाहरण में क्या क्या आता है। कहने का मतलब कि इन सब के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इसे आप अच्छे से देख लीजिए कि नाउन के कितने भेद होता है। तो 5 भेद होता है। यह नंबर पर मत चाहिएगा कि जिस तरह से नंबर है उसी तरह से याद आपको भी करना है, ऐसा नहीं है। केवल आपको यह 5 भेद याद करना है। ठीक, तब याद करिएगा इस तरह से: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब हम समझते हैं सबसे पहले कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और इसका उदाहरण में क्या क्या आएगा। तो देखिए, प्रॉपर नाउन पहले हम इंग्लिश में समझ लेते हैं, उसके बाद हम हिंदी में समझेंगे। ठीक, क्योंकि हमें दोनों भाषाओं को लेकर चलना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इंग्लिश में समझते हैं। तो देखिए, प्रॉपर नाउन का यह परिभाषा है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। यहाँ पर एक बात आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या कह रहा है कि प्रॉपर नाउन जो है ना, यह किसी पार्टिकुलर पर्सन यानी किसी पार्टिकुलर चीज का नेम है। चाहे वो पर्सन हो, या फिर एनिमल हो, या फिर प्लेस हो, या फिर थिंग्स हो। ठीक है, किसी खास चीज का नेम है। इसका हिंदी में भी परिभाषा यही कह रहा है कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात हमें अच्छे से समझना होगा कि खास नाम, इससे क्या मतलब। जैसे कि यहाँ पर है राम। यदि मैं राम कहता हूँ तो इससे किसी का भी बोध नहीं होता है जिसका नाम राम है
केवल उसी व्यक्ति का बोध होता है। वहीं पर मैं यदि पटना कहता हूँ तो पटना से कहने का मतलब कि किसी भी जगह के बारे में हमें नहीं मालूम चलता है, बल्कि जो बिहार की राजधानी है पटना, उसी के बारे में हमें मालूम चलता है, किसी खास स्थान के बारे में हमें मालूम चलता है। उसी तरह से यदि मैं मंडे कहता हूँ या फिर जनवरी कहता हूँ तो इससे किसी भी दिन या महीना का नाम के बारे में हमें मालूम नहीं चलता है, बल्कि मैं मंडे कहता हूँ तो केवल मंडे दिन के बारे में ही हमें मालूम चलता है। ठीक, तो इस तरह से कोई भी खास कोई नाम हो गया तो उसे हम कौन सा नाउन कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे प्रोपर नाउन। ठीक, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रोपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रोपर नाउन कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखकर हमें बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, इसके बाद दूसरा है नाउन के भेद में कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। यह क्या है, पहले इसका हम इंग्लिश में परिभाषा समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कहने का मतलब यह कह रहा है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं या फिर उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, इसे समझना और भी आसान है। जैसे कि देखिए, यह कह रहा है कि किसी ऐसे हम नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिससे कि उसके पूरी जाति का बोध हो जाए, किसी एक मने नाम का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो जाए। जैसे कि देखिए, पिछले संज्ञा में हम लोग प्रोपर नाउन में हम लोग पढ़े थे राम। तो राम जब मैं कह रहा था तो केवल राम का ही बोध हो रहा था और किसी का बोध नहीं हो रहा था। लेकिन यदि राम के जगह पर मैं बॉय कह दूं या फिर मैन कह दूं तो देखिए यहाँ पर जो शब्द है ना बॉय, अब बॉय मतलब लड़का, तब लड़का से किसी एक लड़के का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं ना उन सबका बोध हो जा रहा है। इस तरह के जो भी नाउन होता है ना उसे कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे कि एक शब्द से उसके पूरे के पूरे जाति का बोध हो जाए। उसी तरह से कोई गर्ल कहता है तो गर्ल से पूरे दुनिया के गर्ल के बारे में मालूम चल जा रहा है। उसी तरह से काऊ कहता है यानी गाय, तो पूरी दुनिया के गाय के बारे में बोध होता है। कोई बुक कहता है तो पूरी दुनिया में जितने भी बुक हैं उन सब का बोध हो जा रहा है। ठीक, यदि वहीं पर कोई यह कह देगा बुक में कि इंग्लिश का बुक तो यह प्रोपर नाउन हो जाएगा, लेकिन केवल बुक कहेगा तो यह कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इन दोनों में डिफरेंट है। अब हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जिसे कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका इंग्लिश में पहले डिफिनेशन देखिए क्या है। यह है कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर। यह क्या है, किसी नंबर का नेम है और पर्सन और थिंग्स टेकन टूगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यह कह रहा है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यह देखिए, यह भी हल्का हल्का कॉमन नाउन के तरफ है, लेकिन इसमें सब मिक्स रहता है। ठीक, इसमें एक ही तरह का नहीं रहता है कि जैसे कि काऊ, तो इसमें एक ही तरह का केवल गाय का ही बोध नहीं होता है। जो भी कलेक्टिव नाउन होता है ना, यह अलग अलग जातियों का समूह होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं कह दूं क्लास, तो क्लास में देखिए केवल स्टूडेंट यानी कि क्लास में न केवल बॉय रहेंगे, बल्कि देखिए क्लास में अलग अलग तरह के इसमें जाति रहेंगे। जैसे कि क्लास में बॉय भी रहेंगे, गर्ल भी रहेंगी और टीचर भी, यानी कि इस तरह से जो भी होता है ना जिसमें एक से अधिक जाति रहता है। उसी तरह से आर्मी हो गया,
फैमिली हो गया, फैमिली में सभी लोग रहते हैं। तो इस तरह के जो भी नाउन होता है ना, जिसमें कि एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का या फिर समूह का बोध होता है, एक ही तरह का। अभी अभी देखिए, जो भी क्लास में रहते हैं सब एक ही तरह के हैं, या तो पढ़ने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं। आर्मी में सब सैनिक हैं, एक ही तरह के हैं। फैमिली में सब एक ही परिवार के हैं। तो इस तरह के जिस भी नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। देखिए, इसे भी समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसके हम इंग्लिश की परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस। ठीक, यानी कि मटेरियल नाउन क्या है, तो जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है। द्रव्य पदार्थ से कहने का मतलब कि ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक शब्द को अच्छे से समझिएगा कि मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा से ऐसे संज्ञा का बोध होता है या फिर ऐसे नाम का बोध होता है जिसे कि हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि देखिए, वाटर हो गया, वाटर को हम माप भी सकते हैं तौल भी सकते हैं। मिल्क हो गया, इसे भी हम माप तौल सकते हैं। आयरन हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क तो मैं बोला ही हूँ। उसी तरह से और भी चीज हो सकता है, जैसे कि ये हो गया गेहूं हो गया, और भी कुछ भी ऐसे चीज को आप बोल सकते हैं जिसे मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। शुगर हो गया, उसे भी आप माप या तौल कर ही लेते हैं, गिनते तो है नहीं। ठीक, तो इस तरह से जो कुछ भी होता है ना शब्द, वह सब किस में आता है, तब मटेरियल नाउन में आता है। इसके बाद नाउन का अंतिम भेद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। देखिए, इसका डिफिनेशन भले ही आपको बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन यह भी बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले हम इसके इंग्लिश के डिफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम हिंदी में समझेंगे। यह का क्या कह रहा है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया that we can only things of our feel but cannot see or touch। यह क्या कह रहा है, तो यह कह रहा है कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे, अब देखिए यहीं से इसका मेन परिभाषा चालू होता है कि जिसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे ही हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसी संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिसे कि हम देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए, अब गुडनेस आएगा यानी कि अच्छापन आएगा, किसी का अच्छाई हो गया। तो हम किसी की अच्छाई को देख थोड़ी सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम छू भी नहीं सकते हैं। लव हो गया, अब कोई कितना प्यार करता है, यह जो लव शब्द है, यह लव फीलिंग है, इसे हम छू थोड़ी सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसी तरह से हिट हो गया, इसे हम फील कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं कि हिट कितना है, हिट दिखाई थोड़ी देता है, इसे महसूस किया जाता है। ठीक, तो इस तरह के जो भी शब्द होता है ना, वह सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं, क्योंकि नाउन के बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोगों को मैं समझा दिया हूं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, जिन भी लोगों को अभी तक यह समझ में नहीं आया है जो कुछ भी बताया हूं, तो देखिए, यदि आपके पास समय है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि एक बार फिर से वीडियो को देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है। मैं किसी और वीडियो में और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।